जोहार सती जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड। मैं हूँ आपका दोस्त जितेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहे जाने वाले चुआड़ विद्रोह के महानायक शहीद रघुनाथ महतो जी का शहादत दिवस है, जिसको लेकर के दामोदर ब्रिज के पास में यहाँ पर पार्क अनावरण को लेकर के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा हुआ था, जहाँ जिसमें तमाम झारखंड भर से लोग आए हुए थे। आज हमारे साथ प्रदीप कुमार जी है। सबसे पहले आपका स्वागत और जोहार करते हैं हमारे चैनल में। जोहार है जितेंद्र जी। शहीद रघुनाथ महतो जी को लेकर के आज पहली बार यहाँ पर इस तरह का कार्यक्रम हुआ, शहादत दिवस पर कार्यक्रम हुआ। कैसा रहा इसका कार्यक्रम? जिस तरह से आप लोगों ने अपेक्षा की होगी और आज अंततः समाप्ति के बाद कैसा रहा? निश्चित तौर पे जितेंद्र जी बहुत उल्लास है और बहुत अपने आप में एक उमंग लगता है कि 245 वर्ष पहले जिसने अपनी शहादत दी, उनके लिए एक हम लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम शहादत दिवस किया। इसके लिए अंतरात्मा से आत्मा की अंतरता से खुशी मिलती है कि हमने एक शहीद के लिए श्रद्धांजलि सभा किया और बहुत छोटी सी प्रयास हमारी रही है उनके आंदोलन की, उनकी गाथा को, उनके जो आंदोलन में उनकी जो भूमिका थी उनको चरितार्थ करने में। यहाँ पर जिस जगह में जो है शहादत दिवस कार्यक्रम रखा गया, ये जगह कुछ दिनों से काफी चर्चा में था, जिसको लेकर के काफी सारे मन में शंका चल रही थी कि किस तरह से कार्यक्रम होगा, नहीं होगा। तो क्या किसी प्रकार की समस्या हुई थी या कैसा रहा? जैसे कि कभी किसी का शादी का दिन आता है तो शादी का दिन तो पार हो जाता है, लेकिन उससे पहले का जो समय रहता है मन में काफी सारी चीजें चलती है। गाँव जो अपने क्षेत्र में हो चाहे अपने आसपास में काफी सारी हलचल होती है, तो यहाँ पर कुछ समस्या हुआ था या कैसा? जितेंद्र जी, मैं ये पूरे स्मारक समिति के, क्योंकि मैं स्मारक समिति की, मैं खुद उस समिति का सदस्य हूँ। हम लोगों ने बहुत सारी विघ्न बाधाएं आई। NHI ने इस जमीन को आवंटित की, पुनः किसी पॉलिटिकल दबाव, किसी पॉलिटिकल प्रेशर में आके NHI के उसी पदाधिकारी द्वारा कहा जाता है कि वो पत्र कहीं ना कहीं एडिट किया गया हुआ है, उसके द्वारा छेड़छाड़ किया गया है। लेकिन सारी विघ्न बाधाएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं। आंदोलनकारी का शहादत दिवस थी। कर्म, मन, दिल, इच्छा पवित्र था, काम बेहतर हुई, सारी बातें धरी की धरी रह गई और ये यही नहीं रुकी। प्रत्येक वर्ष शहादत दिवस इससे बेहतर, भव्य और सुंदर करूंगा, ये मैं आशा और विश्वास आपको दिलाता हूँ। शहीद रघुनाथ महतो जी के नाम पर जो पार्क जो नामांकन करने की बात कही जा रही थी, तो क्या ये काम जो है वो लगातार जो है बढ़ता चला जाएगा, आगे काम प्रोसेसिंग में जाएगा? जितेंद्र जी, निश्चित तौर पे है, ये यही नहीं रुकी है। मैं आपको बताता हूँ कि NHI ने अलॉट किया है और कानूनी तौर पे आप जानते हैं कि यदि आपके नाम पे कोई जमीन रजिस्ट्री हो जाती है, आपके नाम पे कोई डीड बन जाती है, तो डीड रिजेक्ट नहीं होती है। अगर किसी व्यक्ति के दबाव में आके किया है तो उस पदाधिकारी को कोर्ट के कटघरे में ले जाऊंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगले बार जब यहाँ आइएगा ये पार्क का रूप रहेगी। और आज सरकार के द्वारा ही नहीं, देश के महामहिम प्रधानमंत्री से हम कहेंगे इस पार्क का, सरकार के अनुमोदन के द्वारा इस पार्क का वो जीर्णोद्धार होगा और इसका विकास होगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। सोशल मीडिया में खासकर जो हम लोग चीजें देखते हैं, हालांकि जब किसी से सामने से मिलते हैं तो कई एक लोग ऐसे मिलते हैं जो ऐसे लोग हैं जो झारखंड के हमारे हैं और भारत के स्वतंत्र जो कराने में अपना शहादत भी दी है और लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, लेकिन आज हम लोग के जो है बीच में लोग उन्हें सही से जानते नहीं है, कईयों को नहीं जानते। आज शहीद रघुनाथ महतो को जान रहे हैं, तो फिर इनके अलावा जितने भी रहे उनको फिर हम लोग कब जानेंगे और ऐसा क्यों मतलब जान नहीं रहे? इसके पीछे का क्या लगता है आपको? जितेंद्र जी, आप समझ रहे हैं बातों को। हमेशा देश दो प्रथाओं में चली है, सामंत वाली और शोषित वर्ग। और जो व्यक्ति रघुनाथ महतो थे वो शोषित वर्ग से जुड़े हुए। और आप समझ सकते हैं कि आज से 245 वर्ष पहले एजुकेशन की, शिक्षा की क्या अवस्था रही होगी। उस दिन हमारे लोग जो शोषित वर्ग थे, शासित नहीं, शोषित वर्ग जो थे, उनमें कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल की कमी थी, प्रिंट मीडिया की कमी थी, कहीं ना कहीं उस ढंग में लेखनी की कमी थी, जिसके चलते हमारे शहीदों के जीवनी को, उनके जो आंदोलन की जीवनी है, उनकी जो लड़ाई थी, स्वतंत्रता में उनकी महती जो भूमिका थी, उनको कहीं ना कहीं दबाया गया है। लेकिन कभी न कभी आंदोलन कभी मरती नहीं है, कभी इतिहास मिटती नहीं है, बस खोज निकालने की है। और उस चीज के लिए प्रदीप महतो ने बीड़ा उठाया है। शहीद रघुनाथ महतो की स्मारक समिति के द्वारा इस लोहांचल और कोयलांचल के पावन धरती में एक बेहतर और सुंदर भव्य मूर्ति का अनावरण होगा, ये मुझे आशा और विश्वास है। बस समय की कमी है, समय अभी नहीं बन पड़ा है। जिस दिन समय आ जाएगा
एक बेहतर और भविष्य बनेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। यहाँ पे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, यहाँ से हमारे लोगों को शहीद रघुनाथ महतो जी का जो शहादत दिवस है आज, उनके दिन पर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश एक ही बात है कि कभी भी भाषा, संस्कृति, अपनी पूर्वजों की गाथा, अपने पूर्वजों की जो किए हुए कर्मों को भूलना नहीं चाहिए। आज जो हम देश के अंदर आज जो संविधान, नियम, कानून इन्हीं के कमाए हुए हैं, जिस पे हम लोग स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को रख सकते हैं। हम लोगों से यही संदेश देना चाहते हैं कि पढ़िए, कहीं ना कहीं आर्टिकल, नियम, प्रोविजन को पढ़िए। अपने भविष्य, अपने जो पूर्वज हैं जिसने इस आंदोलन के तहत हम लोग को देश आजाद हुआ है, उनकी गाथा को, स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जो छूट गए हैं उनको पीएचडी या रिसर्च करके उन चीजों को बाहर लाएं और उनकी गाथाओं को उजागर करें, ताकि हमारी कहीं ना कहीं पूर्वजों की जो बनाई हुई है, पूर्वजों की जो लड़ाई लड़ी है, वो हमारे आम लड़कों के बीच, नौजवानों के बीच वो मैसेज आए, उनकी गाथा आए। ये मेरा संदेश है कि लोगों के बीच। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी सुंदरता के साथ अपनी बातों को रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। धन्यवाद जितेंद्र जी। बाकी आप सभी का भी धन्यवाद रहेगा। आज हमारे साथ प्रदीप कुमार जी थे, जो तिलमुच्चो के पास यहाँ पर शहीद रघुनाथ महतो जी का शहादत दिवस पर यहाँ पर पार्क जो नामांकन को लेकर के, अनावरण को लेकर के यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था, वहाँ पर ये सम्मिलित हुए थे और यहाँ पर कार्यक्रम समाप्ति के बाद आप लोगों के बीच अपनी बातों को रखे, अपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में किस तरह की चीजें हुई, उस चीजों को लेकर के आप लोगों के बीच अपनी बातें साझा की। आप सभी का धन्यवाद रहेगा। जोहार रहेगा। जोहार झारखंड, जय झारखंड।